तो हे गाइस एंड कुछ डाइट वगैरह स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि बहुत कॉमन सी है बट पता होनी चाहिए लोगों को। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो मेरे लिए बहुत काम आई। एंड सबसे पहले तो मैं एक मशीन का थैंक्स कहना चाहूँगा जिसने ये जो मेरी हेल्प की है बहुत ज़्यादा। एंड वो मशीन है ये वाली। अगर ये मशीन नहीं होती तो शायद से मैं कभी गिन के नहीं खाता, मैं बस अंदाज़े से खाता। बट जब से ये मशीन आई है तो बहुत फ़ायदा हुआ है। इनिशियल स्टेजेस पे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। एंड ये जो है लाइक एक्यूरेसी देती है कि आप कितना खा रहे हो, कितना एग्जैक्ट खा रहे हो। कब पहले मुझे ऐसा लगता था कि इतने से बादाम या इतने से काजू से क्या ही होगा, बट वो 300-400 कैलोरीज़ होता था। बट जब से मैंने वज़न करके खाना लगाऊँ, मतलब वज़न करके खाने लगाऊँ, तो अराउंड पता चलने लगा है कि उसमें कितने कैलोरीज है। जहाँ पे मैं 400-500 खा रहा था, उधर मैं अब 100 ही कैलोरीज ड्राई फ्रूट्स के खा रहा हूँ। एंड फिर जब मुझे ऐसा लगता था कि रोटी का वेट सिर्फ 20-30 ग्राम ही होगा, बट वो 60-70 ग्राम निकलता है। तो मतलब जो भी आपका एक कैलकुलेशन होता है, तो जो कैलकुलेशन का डेटा होता है, ये जो डेटा है वो एक्यूरेट करने में काम आएगा ये जो मशीन है। एंड इनिशियल स्टेजेस पे उसने मुझे बहुत मदद की थी। अभी तो क्या है, अभी तो पता चल गया है कि इतना लेना है, इतना डालना है, इतना लेना है, इतना डालना है। तो एक रेंज पता हो जाता है कि हाँ 40 से 50 ग्राम, 40 से 50 ग्राम, 40-45 ग्राम। अब तो थोड़ा सा मतलब वो प्रैक्टिस हो गया है। बट इनिशियल स्टेजेस पे मुझे बहुत दिक्कत होती थी। अगर ये मशीन ना हो तो मैं मतलब ये मशीन के बिना जो है मैं खाना बनाता ही नहीं था। एंड इस मशीन ने मुझे बहुत हेल्प की है। एंड ये मेरी दूसरी मशीन है सेम। एक मशीन जो है वो ख़राब हो गई तो मैंने सेम दूसरी मशीन मंगाई। एंड काफ़ी सिंपल मशीन है। देखो, इसको ऐसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद ऐसे वेट डारे, ये क्या सिखा रहा हूँ मैं, ये तो सीख ही जाओगे आप। तो हाँ, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये मशीन का होना, ठीक है। एंड हर एक चीज़ एक्यूरेसी के साथ खाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना आपका जो कैलोरी काउंटिंग होता है वो टोटली ख़राब हो जाता है। जो लोग बोलते हैं कि गिन के क्या खाना है, गिन के क्या खाना है, वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। वो एक स्टेज पे आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि हाँ मतलब इसमें खाना। अब मुझे भी ऐसा है कि खाना देख के पता चल जाता है। अब मुझे 4 मंथ हो गए तो मैं एक्यूरेट तो नहीं है बट मेरा तुक्का बैठ जाता है। अगर मेरे पास वेइंग मशीन नहीं हो तो खाना देख के मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये खाने में 300-400 कैलोरीज़ है। देख के इतना सा राइस, इतना सा सब्ज़ी वगैरह जो है वो देख के मैं बता सकता हूँ कि इसमें इतनी कैलोरीज़ है। बट इनिशियल स्टेजेस में मुझसे नहीं होता था कि इसमें क्या है बताने के लिए। तो ये मशीन मस्ट है बिगिनर के लिए। एंड बिगिनर क्या, अगर कोई प्रो लेवल भी है तो आपने बहुत सारे यूट्यूब पे देखा भी होगा कि उनके पास जो है वो ऐसी मशीन्स होती हैं। तो ये जो मशीन है वो सच में बहुत काम आएगी आपको। मतलब वेइंग मशीन, नॉट दिस टाइप ऑफ मशीन, वेइंग मशीन। आपको जो फूड वेइंग मशीन होती है, आप कौन से भी ब्रांड का, कौन सी भी टाइप की, कैसे भी ले सकते हो। मैंने ये ली थी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है डाइट स्टार्ट करने से पहले जो है आपको इससे खाना है। वरना आप क्या करते हो, आपको लगता है कि हाँ बस 20 ग्राम ही है, बट वो होता है 40-50 ग्राम है। तो जो छोटा छोटा डिफरेंसेस होते हैं वो एक डेफिशिएट होने नहीं देता। एंड सेकंड चीज़ जो है वो मैंने जर्नी के थ्रू सीखी। एंड 4 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट चीज़ ऐसी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो है बर्तन मांजने आना चाहिए। आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी सी बात है, बट कभी बर्तन ऐसे किचन में या सिंक में होते थे। एंड मेरे घर पे कोई काम वाली बाई नहीं है, बिकॉज पता नहीं वो तो सेकंड चीज़ है। बट अगर मेरे जो खुद के पर्सनल मुझे जो बर्तन लगते थे खाना बनाने के लिए, अगर मैं उसको खा रहा हूँ गलती से रात को या दोपहर में, एंड अगर मुझे वो अगली बार यूज़ करना है एंड वो अगर वैसे ही सिंक में पड़े, तो मैं पहले ऐसा था कि यार नहीं, छोड़ो यार, नहीं खाना है। बट जब से मेरा वो माइंडसेट चला गया कि नहीं यार अभी मुझे वो धोना है ताकि मैं अपना डाइट अच्छे से खा सकूं,
तब से मेरा डाइट का जो कंसिस्टेंसी है वो और अच्छा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको जो है वो बर्तन धोने आना चाहिए। आपको जो है वो अपने जहाँ पे से सामान लिया है वहाँ पे वो वापस रखने का जो हैबिट है वो होना चाहिए, ताकि आप जो है वो प्रोसेस को कंटिन्यूस कर सको, तो आपको ईज़ी हो। ये मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था, बट मेरे जर्नी के थ्रू है वो मुझे समझ आया। आपको भी स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगा ये क्या है, आपको भी जर्नी के थ्रू इस चीज़ का इम्पोर्टेंस है वो पता चल जाएगा। बर्तन धोने का खुद का ही बर्तन धो, ऐसा नहीं कि मतलब खुद का ही दो, अगर हो सके तो पेरेंट्स का भी धो, या जिसके साथ रह रहे हो उसका भी धो, या मेड रख लो जो टाइम पे आके आपको धो दे, या अगर नहीं है तो खुद का बर्तन खुद धो। ये आपको एक डिसिप्लिन भी देती है, एक अच्छी चीज़ है। मतलब खुद का बर्तन धोना कोई गलत बात नहीं है, खुद का बर्तन धोना इज़ लाइक अच्छी चीज़ है। हो सके तो खुद का बर्तन धो। वो जो धोते धोते वो थॉट्स आते हैं, वो भी एक अलग टाइप के थॉट्स आते हैं, वो आपको बाद में समझेंगे। एंड उसके बाद जो है आपके काम को जो है आपको ऑटोमेशन पे रखना है अगर हो सके तो। जैसे कि अगर आपके डाइट में लिखा है कि 4 दिन जो है मुझे 200 ग्राम चिकन खाना है, तो आप एक टाइम पे 800 ग्राम मत लेके आओ और 4 दिन चलाओ। ऐसा करो, उस दुकानदार के पास जाओ एंड बोलो कि मुझे 200 ग्राम तू रोज़ डिलीवर कर दे। या अंडा खा रहे हो तो सारे अंडे एक साथ मत लेके आओ, जितने खाने उतने ही लेके आओ। मतलब इन शॉर्ट ऐसा ही है कि फ्रेश माल लेके आओ, ताकि अगर आप कहीं वो लेने जा रहे हो तो आपको जो है वो मतलब वो आपकी एक्सरसाइज हो। एंड अगर टाइम नहीं है तो ऑटोमेशन पे रखो, एंड अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो बस एक दिन का एडवांस में बना के रखो। ऐसा ना हो कि आप 4 दिन का एक साथ लेके आ रहे हो एंड फिर वो ख़राब हो रहा है या स्मेल कर रहा है। इवन सब्ज़ी भी हो उतनी ही लो जितनी की ज़रूरत है। मैं स्टार्टिंग में सब स्टॉक भर के रखता था एंड मुझे ऐसा लगता था कि जब मुझे नीड पड़ेगी तब खाऊंगा, बट कभी कभी कुछ चीज़ें सड़ जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती। तो मेरे को अब जो चीज़ मेरे को खानी है तो मैं उतनी ही मांगता हूँ जितनी मुझे चाहिए। अगर मुझे चिकन 150 ग्राम ही खाना है, अगर मुझे मटन 150 ग्राम ही खाना है एग्ज़ाम्पल के तौर पे, या मुझे अंडे 3 ही चाहिए 4 ही चाहिए, तो मैं बिंदास जाके बोलता हूँ एंड उसको उतना ही बोलता हूँ। हाँ 20-30 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप शर्माओ नहीं कि इतना कम क्यों खा रहा है, इतना कम क्यों ले रहा है। नहीं, आपके डाइट को जो सूट कर रहा है उस हिसाब से लो, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड हाँ, मैं टॉवल इसलिए लटका बिकॉज अभी मैं मुंह धो के आया हूँ एंड बस मैंने ऐसा सोचा कि चलो करते हैं। एंड थोड़ा सा फेस है वो थोड़ा सा ऐसे दिख रहा होगा बिकॉज मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह, आज सैटरडे तो फ्रूट्स वगैरह खाया है ज़्यादा, एंड सॉल्ट वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा इंटेक किया था, तो पता नहीं उसकी वजह से है कि नहीं, बस मैंने किया था, मैं बता रहा हूँ। एंड और क्या बताना था, ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि बर्तन हो गया, सामान कहाँ पे रखा है वो हो गया, एंड ऑटोमेशन पे करना, ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ एक साथ नहीं लाना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जियां हो सके तो फ्रेश लाना, एंड ट्राई करना कि ठीक है वो कुछ और बात है वो अलग वीडियो में बताऊंगा। बस हाँ, ये छोटी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो है वो डिसिप्लिन सिखाती है, मैनर सिखाती है, रिस्पेक्ट भी सिखाती है। एक टाइम पे आके किसी को कैसे रिस्पेक्ट देनी है वो आप फॉलो करोगे तो आप समझ जाओगे, वरना आपको नहीं समझने वाला ये मैं क्या कह रहा हूँ। जो फॉलो करता है या करते आ रहा है उसको मेरी बातें जो है वो ईज़िली समझ आ रही होगी कंपेयर टू जिसने कभी ये सब किया नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ ये वेइंग मशीन ये भी बहुत ज़रूरी है, वरना इसके बिना जो है वो मतलब इसके बिना वेट लॉस बहुत डिफ़िकल्ट है, आप नहीं लगा सकते अंदाज़ा। एंड और क्या ज़रूरी है मैं सोचने दो, बिकॉज़ मैं डाइट के बारे में ही वीडियो बनाने वाला था, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये उससे पहले जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैंने जर्नी के थ्रू सीखी ये 4 मंथ में, वो मुझे डालना अच्छा लगेगा कंपेयर टू सिर्फ मैं डायरेक्ट डाइट पे आऊँ। छोटे छोटे मैनर, छोटे छोटे हैबिट्स ये भी बहुत क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंडली इफ़ेक्ट देते हैं आपकी जर्नी के लिए। जैसे अगर आपके पास ऑटोमेशन नहीं है तो एंड आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक टाइम पे आके सोचोगे मैं स्विगी कर लेता हूँ, टाइम नहीं है, ये नहीं है, बट आपके पास वो ऑलरेडी आया हुआ होगा, तो मतलब आप सोचोगे कि क्यों करना है। तो सबसे पहला रीज़न मैंने यही कहा कि आपके पास आपका वाई होना चाहिए कि आपको क्यों करना है। वो नहीं है तो आप 4 दिन फॉलो करोगे नहीं होगा।
अगर आपके पास आपका वाई है कि मुझे क्यों करना है, तो आप रास्ता कैसे भी ढूंढ ही लोगे, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आपको कितना भी नॉलेज पढ़ना पड़े, आपको कौन सी भी बुक्स पढ़नी पड़े, अगर आपको पता है कि आपको क्यों करना है तो आप डेफिनेटली कर लोगे। एंड बस यही है। बाकी मैंने क्या खाया, मैंने कैसे बनाया, कैसे कर रहा हूँ, क्या डाइट कर रहा हूँ, कैसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सब मैं बताऊँगा। एंड अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा जर्नी, मैं सिर्फ बोल सकते हो 50% ही मेरा हुआ है। एंड हाँ, यहाँ से 50% है जो वो और मैटर करता है। तो ठीक है, मैंने सोचा कि 50% हुआ है तो बना देता हूँ, बिकॉज मुझे 50% का तो एक्सपीरियंस है। तो जो जीरो पे है या नेगेटिव है, मतलब जो सोच के भी उसका वजन मतलब वो सोच रहा है कि उसको वजन घटाना है, फिर भी उसका नहीं घट रहा और बढ़ रही है, तो उसके लिए अगर मेरे कुछ टिप्स काम आए तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल के लिए मैं ये जो है वो डाल देता हूँ। एंड आने वाले 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स में जो भी है वो मेरा पता चल जाएगा। अगर मैं कर पाया तो सही है, नहीं कर पाया तो मेरे पास मेरा वाई है कि मुझे क्यों करना है कम। तो डेफिनेटली अगर मेरा ये सीधे रूट से नहीं हो रहा है तो मैं रूट घुमाऊंगा, बट मुझे करना है। तो वैसे ही आपको भी आपका वाई पता होना चाहिए कि आपको क्यों करना है। एंड बस यही है, बहुत लेक्चर हो गया। एंड बाय।